एक गांव में भोला और सीमा नाम के दंपत्ति रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था बंटी। बंटी बहुत ही आलसी लड़का था। बंटी के माता पिता खेती बाड़ी किया करते थे। वह दोनों सुबह खेती करने के लिए निकल जाया करते थे। वे दोनों पूरा दिन खेत में काम किया करते थे और शाम को घर आ जाते थे। बंटी के पिता रात को रोज बंटी के लिए 7 बजे का अलार्म लगा दिया करते थे और बंटी से कहते थे, बंटी बेटा सुबह 7 बजे उठ जाना और तैयार हो जाना। मेज पर खाना रखा है, खाना खाकर स्कूल चले जाना। बंटी बोलता है, ठीक है पापा, आप चिंता ना करें, मैं सब देख लूंगा। जैसे ही उसके पापा चले जाते थे तो वह अलार्म का कांटा सुबह 7 बजे से 9 बजे कर देता था। भोला और सीमा सुबह 5 बजे खेती करने के लिए निकल जाया करते थे और बंटी आराम से सुबह 9 बजे जागता था और टीवी चलाकर बैठ जाता था। वह शाम होने तक टीवी ही देखता रहता था। बंटी के माता पिता अपना काम खत्म करके जब घर लौटते थे तो बंटी झूठ बोल देता था कि वह स्कूल गया था। एक दिन बंटी के स्कूल का मास्टर उसके खेत पर जाकर बोलता है, आपका बेटा स्कूल नहीं जाता है, आप उसका ध्यान क्यों नहीं रखते? क्या इस तरह चलता रहा तो हम उसे स्कूल से निकाल देंगे। भोला और सीमा स्कूल के मास्टर की बात सुनकर चौंक गए। उस रात भोला ने बंटी से पूछा, क्यों रे बंटी, मास्टर कह रहा था कि तू स्कूल ही नहीं जा रहा और हमसे बोलता है कि तू स्कूल जाता है। आजकल तू बहुत झूठ बोल रहा है, मैं तुझे हॉस्टल में भर्ती कर रहा हूँ। बंटी बोलता है, नहीं पापा, हॉस्टल नहीं, सच बोलूं तो मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। वो जो अलार्म घड़ी है वो खराब हो गई है। आप 7 बजे का अलार्म लगाते हो, वो 9 बजे बजती है। लेट से जाएगा तो मास्टर ही मारेगा। मैं इस डर से स्कूल ही नहीं जाता हूँ। अगले दिन भोला बंटी को लेकर एक घड़ी की दुकान पर आ गया। उसने बंटी से कहा, देख ले तुझे कौन सी घड़ी चाहिए। बंटी ने अपनी पसंद की एक घड़ी चुन ली और उस घड़ी को लेकर वह अपने घर आ गया। उस दिन भोला ने रात को बंटी के कमरे में आया और घड़ी में 7 बजे का अलार्म लगा दिया। बंटी कुछ देर बाद 7 बजे से सुबह 9 बजे का अलार्म लगा दिया और फिर से सो गया। कुछ देर बाद उस घड़ी में से एक हाथ निकला और घड़ी का कांटा सुबह 9 बजे से सुबह 7 बजे कर दिया। सुबह घड़ी में से एक आवाज़ सुनाई दी, बंटी बेटा उठो, सुबह 7 बज गए हैं, उठकर तैयार हो जाओ, आज स्कूल जाना है, जल्दी बंटी उठो बेटा। यह आवाज़ सुनकर बंटी एक झटके में उठ बैठा और देखा कि घड़ी बोल रही थी, बंटी बेटा उठ जाओ, जल्दी तुम्हें स्कूल जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ बंटी। फिर क्या हुआ? बंटी अचंभित हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना बेटा बंटी, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है बेटा। बंटी उस आवाज़ को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वो घड़ी बोलती जा रही थी। फिर बंटी जाकर दूसरे कमरे में सो गया। फिर घड़ी भी उड़कर उसके कमरे में पहुंच गई और बंटी से बोली, उठो बेटा, जल्दी उठो, स्कूल जाना है, जल्दी उठो। बंटी ने सोचा, ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा। बंटी फिर बाथरूम में घुस गया और बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और बाथरूम में ही सो गया। वह घड़ी उसके बाद किसी तरह बाथरूम में घुस गई और फिर बोली, तू क्या कर रहा है बंटी, उठ जा जल्दी बेटा, स्कूल जाना है, लेट हो रहा है बेटा। बंटी की नींद खुल गई और बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर भागने लगा। वह बाथरूम से निकलकर सोफे पर बैठ गया और टीवी देखने लगा।
फिर वो घड़ी टीवी के सामने आ गई। बंटी, आज शाम को जब तुम्हारे मम्मी पापा घर को आएंगे तो मैं तुम्हारी सारी हरकतें उनको बता दूंगा। तब तुझे ले जाकर हॉस्टल में भर्ती कर देंगे, तब तुझे मज़ा आएगा। बंटी हड़बड़ाकर उठा और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलना, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। फिर क्या हुआ? फिर बंटी जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वे स्कूल पहुंचा, उसके मास्टर और बच्चे देखकर दंग रह गए। वह घड़ी उसे हर रोज सुबह 7 बजे उठा देती और बंटी तैयार होकर डेली स्कूल चला जाता। और परीक्षा में उसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया और हेड मास्टर ने उसे सम्मानित भी किया। बंटी के माता पिता बहुत खुश हुए। उसी दिन जब वह स्कूल से घर आया तो उसको वह घड़ी नहीं दिखी। बंटी बहुत ही दुखी हुआ। वो घड़ी जहाँ से बंटी और उसके पिता खरीद कर लाए थे वहीं पर चली गई।